नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे और बहुत खुश होंगे। दोस्तों आज का टॉपिक, जिस टॉपिक हम बात करने के लिए आए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर आप अपना घर अब बना रहे हो या बनाने की सोच रहे हो, ऐसे में बहुत से लोग आज भी हैं कि जो अपना घर बनाते हैं ना, उसमें वो कौन सा कॉलम डालें, मतलब किस साइज का कॉलम डालें, किस साइज का स्टील यूज करें, इसके बारे में लोगों को पता ही नहीं होता है। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वाली है। अगर आप किसी इंजीनियर, किसी आर्किटेक्ट की सलाह नहीं ले रहे हैं तो इस वीडियो को देख करके आप थोड़ा सा ध्यान रख करके अपने कॉलम को मजबूत कर सकते हैं, अपने घर को मजबूत कर सकते हैं। आप ग्राउंड फ्लोर बना रहे हो चाहे आप फोर्थ फ्लोर बना रहे हो, बहुत बार लोग सिर्फ 9 इंची का कॉलम देते हैं और उसको ग्राउंड से लेकर फोर्थ फ्लोर तक का उसी से काम चलाते हैं, और अपना कॉलम में जो स्टील देते हैं उसमें सिर्फ 8 mm का स्टील दे देते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है। तो दोस्तों ऐसे में आज की वीडियो में बताऊंगा अभी कितने mm का स्टील कितने फ्लोर के मकान में आपको देना चाहिए, और बहुत छोटे छोटे डिटेलिंग के ऊपर हम बात करेंगे, जिसमें कि आपको ध्यान रखना है जब भी आप अपना घर बना रहे हो तो ऐसे में इन कॉलम के साइजेस, इन कॉलम के में डलने वाला स्टील आपको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों हमारे घर का जो है मेन मजबूती जो होती है हमारे कॉलम से आती है। अगर आपके कॉलम ही मजबूत नहीं होंगे तो आपके घर की मजबूती कैसे आएगी। तो दोस्तों इसलिए जरूर ध्यान रखें कि आपका कॉलम का साइज अच्छा होना चाहिए। मतलब एक तरह से जो हमारा कॉलम है वो हमारे घर का ढांचा होता है, घर की हड्डियां होती है। अगर हड्डियों में जान नहीं रहेंगी तो दोस्तों कैसे घर आपका टिकेगा लंबे टाइम तक। तो चलो दोस्तों फटाफट से पेन के ऊपर आते हैं, लेकिन उससे पहले बात का जरूर ध्यान रखें कि अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस तरह की बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोज जो है हमारे चैनल पे आती रहती है। फटाफट से पेन के ऊपर आते हैं। जल्दी से दोस्तों हम कॉपी के ऊपर अब आ चुके हैं, और अब यहाँ पे हम देख लेते हैं ग्राउंड फ्लोर से लेकर के फोर्थ फ्लोर तक का, मतलब G+4 तक का हम यहाँ पे स्टील डिटेल देखेंगे। प्लस छोटी छोटी बातें जानेंगे जो कि आपको घर बनाते टाइम पे अपने कॉलम में आपको करनी जरूरी है। अगर आप नहीं करते हो तो आपके कॉलम की, आपके घर की लाइफ घटती है। तो फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले हम ग्राउंड फ्लोर, अगर आप बना रहे हो ग्राउंड फ्लोर तो यहाँ पे आपको कितने साइज का, मतलब कि आप सोच रहे हो कि आपको आगे नहीं बनाना है, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर ही रखना है, आपको लंबे समय में भी कभी आगे ना जो है ग्राउंड फ्लोर से ऊपर नहीं बनाना है, तो ऐसे में दोस्तों यहां पे आप कॉलम 9 इंची बाय 9 इंची का दे सकते हो। और इस यहाँ पे आप कम से कम जो स्टील है वो 12 mm का दोगे। अगर 12 mm का स्टील आप देते हो तो ऐसे में होगा क्या, आपका घर बहुत मजबूत बन जाएगा, और ये आपका कम से कम 100 साल से पहले कहीं नहीं जाने वाला आपका ये ग्राउंड फ्लोर। अगर ग्राउंड फ्लोर में के ऊपर बनाते हो, जैसे सेकंड फ्लोर बना रहे हो, तो वहां पे आपको स्टील बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन इसका जरूर ध्यान रखें 9 इंची बाय 9 इंची का कॉलम होगा जब आपका ग्राउंड होगा, और यहाँ पे 4 स्टील आपका 1 2 3 4, ये 4 जो है ये आपका पड़ेगा यहाँ पे 12 mm का। अब बात कर लेते हैं कि ये ऐसे में आप ये जो कॉलम का साइज दे रहे हो उसमें एक कॉलम से एक कॉलम के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो इसमें एक कॉलम ए से कॉलम बी के बीच में आपका डिस्टेंस जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपका 15 फीट होना चाहिए। ये मैं कम से कम नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये 15 फीट होना चाहिए। अब यहाँ पे ऐसे ही आ जाता है दोस्तों G+1, मतलब कि फर्स्ट फ्लोर में अगर आ गया तो वहां पे आपको कॉलम का क्या साइज देना। आप कभी सोच रहे हो कि आप फर्स्ट फ्लोर तक मकान बना देते हो, उसके आगे आपको वो नहीं बनाना, आपको फ्यूचर में भी नहीं बनाना। तो दोस्तों ऐसे में आपको जो यहाँ पे जो कॉलम का साइज है वो आप देख सकते हो 9 इंची बाय 12 इंची का आपको कॉलम का साइज देना है, और स्टील आपको कम से कम यहाँ पे 6 स्टील देने हैं और यहाँ पे 12 mm का देने हैं। इस बात का जरूर ध्यान रखें। नंबर ऑफ स्टील आपको देने हैं 6, 1 2 3 4 5 6, और कॉलम का साइज क्या होगा 9 इंची बाय 12 इंची का आपका कॉलम का साइज होगा। इस साइज को भी ध्यान रखें और स्टील को भी ध्यान रखें। और ऐसे में आप कॉलम टू कॉलम जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा 15 से 16 फुट आप दे सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं दोगे तो फिर दोस्तों कॉलम का साइज बढ़ाना पड़ेगा, और उसके बाद उसमें स्टील भी जो है वो अलग साइज के डालने पड़ेगी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अगर आपका G+2 बना रहे हो आप, मतलब कि G+2 बना रहे, मतलब सेकंड फ्लोर बना रहे हो आप, तो दोस्तों ऐसे में आपका जो कॉलम का साइज रहेगा 9 इंची बाय 15 इंची रहेगा, और ऐसे में जो इसमें स्टील पड़ने वाला है वो आपके 8 पड़ेगा, और 8 में भी आपका जो है 12 mm के 8 के 8 आपके 12 mm के पड़ेंगे। और आपके कॉलम ए से कॉलम बी के बीच में, मतलब एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपका 20 फुट रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा। अब ऐसे में दोस्तों होता क्या है कि आपने यहाँ पे 20 फुट का डिस्टेंस रखा बहुत, और यहाँ पे देखते हैं लोग स्टील भी बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन बहुत बार लोग कहते हैं कि हमें इतना हैवी नहीं देना है, हमें इतना दूरी नहीं रहेगी, 20 फुट से कम दूरी रहेगी। तो दोस्तों ऐसे में दोस्तों आप इस साइज का कॉलम भी दे सकते हैं, यहाँ 9 इंची में 12 इंची का भी आप कॉलम दे सकते हैं, और यहाँ पे सेम आप 12 mm का स्टील यूज कर सकते हो, और उसमें 6 बार्स, मतलब 6 बार्स आप दे करके आप ये बना सकते हो अपना कॉलम। और इसमें भी ये आपका डिस्टेंस रहेगा यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप इस
इस स्टील के साथ कॉलम और इस साइज के कॉलम के साथ जाते हो तो यहाँ पे आपका 15-16 फुट ज़्यादा से ज़्यादा आपका डिस्टेंस रहेगा एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच का। अब यहाँ दोस्तों हमारे थे G+3 में, अब ये G+3 है। अगर आप G+3 बना रहे हो तो यहाँ पे आप जो है कॉलम का साइज जो दोगे वो 9 इंची बाई 15 इंची का आप कॉलम का साइज दोगे, और यहाँ पे 9 इंची 15 इंची कॉलम का साइज दोगे, और इसमें कितने स्टील पड़ेंगे आपके 8 बार्स पड़ेंगे और 12 mm के पड़ेंगे आपका ये आपका 12 mm का सरिया जो है यहाँ पे 8 है, 4 ऊपर 4 नीचे, ऐसे कॉलम का 8 बार पड़ेगा। और ये अब यहाँ पे आ जाता है कि इसमें डिस्टेंस कितना रख सकते हैं आप, यहाँ पे ए से कॉलम ए के कॉलम बी के बीच में, मतलब एक से एक कॉलम के दूसरे कॉलम के बीच में आप 20 फुट ज़्यादा आप रख सकते हो अगर आप इस साइज का कॉलम देते हो तो। और यहीं पे अगर आप ज़्यादा दूरी देना चाहते हो, जो 20 फुट से ज़्यादा दूरी देना चाहते हो आप, तो ऐसे में दोस्तों कॉलम का साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा। वहाँ पे आपका 9 इंची में 18 इंची का कॉलम का साइज आएगा, और साथ में दोस्तों इसके अंदर बार जो आएंगे, इसके अंदर सरिया जो आएगा वो आपका आएगा यहाँ 16 mm के 4, जो आपके 4 जो है 16 mm का जो आउटर टू आउटर लगेगा, और साथ में जो 12 mm का है वो भी 4, जो कि अंदर आपका जो है 12 mm का लगेगा। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए। और ऐसे में दोस्तों आप यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस जो है 20+, मतलब कि आप यहाँ पे 25 फुट तक मैक्सिमम रख सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते आप। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अगर G+4 बना रहे हो आप, तो दोस्तों ऐसे में दोस्तों कॉलम का जो आपको साइज रखना है वो आपको यहाँ पे रखना है 9 इंची में 18 इंची का आपको कॉलम का साइज रखना है। तो इंच में 18 इंच आपको कॉलम का साइज रखना है, और यहाँ पे जो बार्स है आपके 16 mm के 8 बार्स पड़ेंगे, ऊपर 4 और ऊपर और नीचे 4, तो 8 जो 16 mm का सरिया है वो आपका यहाँ पे 8 डलेगा। और यहाँ पे आप कॉलम टू कॉलम, एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच में डिस्टेंस कितना रख सकते हो, वो मैक्सिमम आप 15 फुट रख सकते हो। मगर अगर आपको इससे ज़्यादा डिस्टेंस रख देना है तो दोस्तों आप यहाँ पे कॉलम का साइज जो है 12 इंची बाय 18 इंची का भी दे सकते हो। और यहाँ पे जो आपका जो स्टील है, इस स्टील में थोड़ा सा आपका चेंज है, और ये जो इसमें जो यहाँ पे आपका 10 सरिया लगेंगे, 5 ऊपर 5 नीचे, और ऐसे में आपका जो है 6 सरिया जो है 16 mm का लगेगा, और 4 जो आपका आउटर टू आउटर है वो आपका लगेगा 20 mm का। चाहो तो यहाँ पे आप 4 सरिया जो है बीच के 16 mm का दे सकते हो, और बीच के दो सरिये जो है यहाँ पे आप 12 mm का दे सकते हो। लेकिन बेटर यही रहेगा कि 16 mm का दोगे तो आपका लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में आप एक कॉलम से लेकर दूसरे कॉलम के बीच में डिस्टेंस जो है ज़्यादा से ज़्यादा 20 फुट रख सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे कॉलम का स्टील के बारे में तो आपको पता लग गया, आपको कितने एमएम का सरिया देना है, क्या देना है, आपकी तो आपको पता लग गया। लेकिन दोस्तों जब हम कॉलम बंधवाते हैं तो उस टाइम पे रिंग लगता है हमारा, जो कॉलम को बांध के रखता है वो रिंग। उस रिंग में आपको 8 एमएम से कम का स्टील कभी यूज नहीं करना है। बहुत बार मैंने देखा है लोग 6 एमएम का सरिया यूज करते हैं, जो कि बहुत गलत है। कम से कम दोस्तों 8 एमएम का सरिया आपको यूज करना है अपने उस कॉलम में, किसी भी कॉलम में। उससे नीचे का आपको नहीं यूज करना है रिंग में। उसके बाद 8 एम के बाद, और एक चीज का और ध्यान रखना, जब भी आप कॉलम बंधवा रहे हो तो वहां पे आपका जो स्टील है, जो कॉलम का रिंग है, वो आपका कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि ऐसे में जो रिंग जो है वो लोग ऐसे करवाते हैं, यहाँ पे इसका एक एंड यहाँ छोड़ दिया, एक एंड यहाँ छोड़ दिया। ऐसे नहीं करना। ये जो एंड है ये इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ 135 डिग्री आपको मोड़ना है। इसका मैं एग्जांपल आपको, अपने पिक्चर आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे, उस हिसाब से आपको रखना है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं फुटिंग। बहुत बार लोग कहते हैं कि हमें कितना गड्ढा करना चाहिए फुटिंग को डालते टाइम पे। बहुत बार लोग दो फुट खोदते हैं बस, कुछ लोग 3 फुट खोदते हैं, कुछ लोग 4 फुट खोदते हैं। तो आपको मिनिमम, अगर आप ग्राउंड फ्लोर भी बना रहे हो तो कम से कम आपको 3 फुट तो आपको खोदना ही खोदना है। अगर आपका बेस मजबूत होगा फुटिंग के लिए आपका, तो ही आपका घर भी मजबूत होगा। ऐसे में अगर भूकंप आएगा तो जल्दी आपका घर नहीं हिलेगा। तो कम से कम जब ग्राउंड फ्लोर के लिए आपको 3 फुट खोदना है। अगर आप लंबा जा रहे हो, मतलब कि 2 मंजिला 3 मंजिला जा रहे हो, तो आपको कम से कम आपको 4 फुट खोदना है। कम से कम कह रहा हूँ। अगर इसको आप 4 से 5 भी करोगे तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम आपको 4 फुट तो आपको खोदना ही खोदना है फुटिंग के लिए जमीन को। उसके बाद नीचे से फुटिंग लेकर के आनी है, फिर प्लिंथ बीम डालना है, फिर जाकर के आपको अपना घर बनाना है। तो कम से कम यहाँ पे जो है आपको 4 फुट आपको मिनिमम आपको खोदना ही खोदना है। मिनिमम वहाँ 4 फुट का अंदर से जमीन से लेना है, फिर ऊपर तक लेके जाना है। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि आपने हमारी खुदाई हो गई। अब बात कर लेते हैं यहाँ कॉलम, जो आपका नॉर्मली जो ये प्लिंथ बीम है, आपने प्लिंथ बीम डाल दिया, इसके ऊपर से कॉलम चालू होता है, या मान लो छत डाल दिया, इसके ऊपर से फिर से दोबारा से कॉलम चालू होते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप कॉलम, जो भी आप कॉलम बना रहे हो, जो भी आपका कॉलम है,
ये जो एज का डिस्टेंस जो है छत से लेकर के यहाँ जमीन तक का, ये आपका कितना है। मान लीजिए कि आपने 10 फुट है, 12 फुट है, जो भी आपने रखा, मान लीजिए कि 12 फुट आपने रखा, यहाँ पर आपका डिस्टेंस जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपने 12 फुट रखा। जब आपका 12 फुट डिस्टेंस आता है तो इस 12 को ना आपको 3 से डिवाइड कर देना है। जैसे आप 3 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाता है आपका 4। तो मतलब ये 4 फुट नीचे, 4 फुट ऊपर, 4 फुट बीच में। तो ऐसे में क्या करना है, जब भी आप कॉलम बंधवा रहे हो तो कॉलम का जो ऊपर वाला साइज है, यहाँ पे आपको जो रिंग है वो थोड़ा क्लोज बंधवाना है। मतलब कि मान लीजिए कि आप 6 इंची अपने डिस्टेंस कर रखा है पूरे कॉलम का, तो ऊपर 4 इंची कर दीजिए डिस्टेंस अब रिंग का और नीचे भी जो है यहाँ पे 4 इंची कर दिया। मतलब का थोड़ा क्लोज कर दीजिए रिंग को, मतलब पास में कर दीजिए बिल्कुल रिंग को। ऐसे में क्या होगा, क्यों और ऐसे में क्यों ज़रूरी है ये इसलिए ज़रूरी है कि बेंडिंग मूवमेंट जो है सबसे ज़्यादा दोस्तों यहीं पे आता है, और इस कारण से घर में क्रैक्स होने का और कॉलम के टूटने का सबसे ज़्यादा डर होता है। हाँ, बीच में जो है आपने रिंग यहाँ पे, वहाँ थोड़ी दूरी पे आप रिंग यहाँ पे रख सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस बात का जरूर ध्यान रखें जब भी आप अपना कॉलम बंधवा रहे हो, तो इस बात को ध्यान रखें। रिंग आपको जो बंधवानी है उसका जो ये है, उसको कम से कम 135 डिग्री मोड़ना है। 35 डिग्री मोड़ने से बेनिफिट क्या होगा, जो आपका कॉलम है जल्दी खुलेगा नहीं, अगर उस पर लोड भी बहुत ज़्यादा पड़ता है तो दोस्तों ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करें, आप पे छोड़ता हूं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था दोस्तों आप सभी के लिए। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।